तो आज है मेरी ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट और जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरता हूँ तो तब मुझे पता चलता है कि मुझे जो आधी रात है वो एयरपोर्ट पे ही गुज़रनी पड़ेगी। हुआ हुआ प्लेन टेक ऑफ हुआ। और यहाँ पे मैं मोबाइल नहीं हिला रहा हूँ, एक्चुअल में प्लेन इतना हिल रहा था और मुझे थोड़ा-थोड़ा डर लग रहा था, आप मेरे चेहरे से देख सकते हो। और जब मैं फ़्लाइट के टॉयलेट में होता हूँ तो मेरे साथ अलग ही सीन होता है, वो क्या होता है इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए अभी हम पापा के पास आए, उनसे मिलके निकल जाते हैं। चला जा तो, बाय। तो हम दर्शन लेने के लिए आए थे लेकिन मंदिर अभी बंद है। हमारे यहाँ पे गणपति बापा है, उनका मंदिर है, तो यहीं से दर्शन लेके हम निकल जाते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट की तरफ। अभी हड़बड़ी जो है बहुत, मतलब हड़बड़ी हुई और टाइम जो हुआ है 10 बज चुके हैं और हमारी जो फ्लाइट है वो 12 बजे की थी, 12 बजे की है। और मेरा प्लान था कि हम जो है वो 8:30-9 बजे के करीब पहुंच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कोई बात नहीं, हमारे साथ है हमारे दाजी हमें एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने के लिए, मतलब मेरे जीजा जी। और ये छोटा सा व्रत आइकर, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। और यहाँ पे हमारी मातोश्री जो आज हमें एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए आने वाली है। A few moments later. तो फिलहाल के लिए हमारा चेक इन हो चुका है और फर्स्ट टाइम है इसलिए पता नहीं कहाँ से टिकट लेना था, कहाँ से चेक इन था। अभी अभी तक मैंने जो ई टिकट की हार्ड कॉपी रहती है वो ली नहीं है। बस वहाँ पे हमारा वेरिफिकेशन हुआ, मतलब आधार कार्ड। देखते भी कितना टाइम लगेगा, अभी लाइन तो बहुत लंबी है, आप देखिए। तो मिलते हैं ये पूरा ख़त्म करने के बाद। तो फिलहाल के लिए अभी वहाँ से जो है वो चेक इन हो चुका है और बैग हम यहाँ पे इधर रखने के लिए आए हैं जो एरोप्लेन में जाएगा। यार क्या चल रहा है, मुझे फिर से चेक इन करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने गलत काउंटर यहाँ से चेक इन किया था और मेरा यहाँ से नहीं, यहाँ से था। यहाँ पे कुछ भी भीड़ नहीं थी, लेकिन अभी फिर से लाइन में लगना पड़ा। उधर की लाइन, इधर की लाइन, डबल लाइन। यहाँ पे हमारी बैग गई और यहाँ से चेक इन होके यहाँ पे हमें मिल जाएगी। देखिए 11 बजने को सिर्फ 5 मिनट बाकी है। अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, पिछले 10-15 मिनट इसमें इसी लाइन में खड़ा हुआ और लाइन आगे भी नहीं बढ़ रही। यहाँ पे मेरा बैग का वेट चेक हुआ और मुझे टिकट की हार्ड कॉपी मिली। और फाइनली जो हमारा सिक्योरिटी चेक और जो सब कुछ था वो हो चुका। हमारे सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम थे वो हमें ट्रेन में रखना पड़ा था। अभी हम आए हमारे गेट 9 की तरफ। तो अभी जो टाइम हुआ है वो टाइम हुआ है 11:40 और हमारी जो फ्लाइट है वो 12:10 की है। यार मज़ा तो आया चेक इन में। चेक इन और वो सब कुछ हमें करीब करीब 1 घंटा लगा। पहले स्टार्टिंग के जो आधा घंटा था उसमें मुझे बहुत डर लगा था। फ्लाइट बोर्डिंग की जो जगह है वहाँ पे बैठे और अभी आप मेरे सामने बहुत बड़ी लाइन है और अभी तक बोर्डिंग शुरू भी नहीं हुई क्योंकि हमारा जो गेट नंबर है वो है 9 और आप देख सकते हो ये 9 गेट नंबर और यहाँ से यहाँ तक लाइन है। तो अभी तक शुरू नहीं हुआ, खड़े रह के कोई मतलब नहीं। जो एरोप्लेन है वो टेक ऑफ होगा या लैंड होगा उस समय एक्सपीरियंस कैसा रहता है वो देखने लायक होगा। मेरा जो सिक्योरिटी चेक था उसमें इस बैग में जो है ना एक शॉटगन माइक था और उसके ऊपर जो डेडिकेट रहता है ना वो लगाया था। उन्होंने बस वो पूरा खोल के वो डेडिकेट निकल के वो जो शॉटगन जैसा है ना, तो उन्होंने वो पूरा चेक किया। मुझे डर लग रहा था कि वो कहीं निकल ना दे, लेकिन होपफुली नहीं निकाला उन्होंने। A few moments later. एक बात बताओ, उन्होंने कुछ तो कहा, इंग्लिश में कहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। बस इतना समझ आया कि हमारा जो बोर्डिंग है वो चालू हो चुका है। यार मुझे लग रहा था कि जो फ्लाइट है वो नीचे से देखने के लिए मिलेगी, हम फोटो वगैरह निकलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। हमें सीधा फ्लाइट में एंट्री है, एक्साइटेड हूँ बैठने के लिए। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। तो आप देख सकते हो ये है हमारी फ्लाइट। A few moments later. और हमारा एरोप्लेन टेक ऑफ के लिए रेडी। मुझे डर लग रहा है कि ऊपर जाते वक्त कैसा फील हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम बैठ रहा हूँ ना। तो फिलहाल के लिए मैं बाहर का शूट नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि ये जो पुणे का एयरपोर्ट है वो इंडियन एयरफोर्स का एरिया में आता है। लेकिन बस जब टेक ऑफ होगा तो आप मेरे एक्सप्रेशन मैं खुद के लिए भी रिकॉर्ड करूँगा, अगर अच्छे रहे तो आपको भी दिखाऊँगा। और एरोप्लेन रनवे पे आ चुका है और कभी भी स्पीड पकड़ सकते हैं और मैं कितना नर्वस हुआ आप खुद देख लीजिए। बस जैसे प्लेन चालू हुआ, प्लेन ने स्पीड पकड़ी, प्लेन ने जो है बहुत तेज स्पीड पकड़ी।
हुआ प्लेन टेक ऑफ हुआ। मेरे मुंह से निकला शिट, लेकिन मन में ऐसी गालियाँ आई जो मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता। ये प्लेन जो है पूरा टेढ़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है मैं किसी झूले में बैठा हूँ। और पहली बार मैं पुणे सिटी को ऊपर से देख रहा था, वो भी रात में, और इतना सुंदर लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं सोचता हूँ कि अगर दिन की फ्लाइट होती तो क्या कमाल का नज़ारा दिखता। यार जैसे जैसे प्लेन ऊपर जा रहा था ऐसा लग रहा था कि मेरे कान में जो प्रेशर बढ़ रहा है और किसी ने जो है कान में पानी डाला। और यहाँ पे मैं मोबाइल नहीं हिला रहा हूँ, एक्चुअल में प्लेन इतना हिल रहा था और मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। आप मेरे चेहरे से देख सकते हो। यार जब हम हवा में एक लेवल पे जा रहे हैं तो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जैसे मैं किसी गांव के रोड पे जा रहा हूँ। प्लेन जो है बीच में ऐसा 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 ऊपर नीचे हो रहा है, लगता है किसी ने हवा में गड्ढे बनाए हो। वैसे तो यूट्यूबर कैमरा आंखों के सामने रख के व्लॉग बनाते हैं, लेकिन मैं इतना नर्वस था कि कैमरा नीचे रख के व्लॉग बना रहा था। आप तो मेरे चेहरे पे देख ही सकते हो, क्योंकि ये मेरी पहली फ्लाइट थी और अब मुझे रियलाइज हो रहा था कि मैं जो अकेले घर से दूर जा रहा हूँ। तो अभी कुछ करने के लिए नहीं है, तो मैं सोने की कोशिश करता हूँ। और जैसे ही मेरी आग लगती है, एक्चुअल में प्लेन थोड़ा सा टेढ़ा होता है और बाजू से एयर होस्टेस बोल के जाती है प्लीज वेयर योर सीट बेल्ट, और हम बिना रिस्क लिए सीट बेल्ट लगा लेते हैं। यार मुझे एक बार प्लेन का टॉयलेट देखना था, और जैसे बाकी के क्रिएटर्स प्लेन के टॉयलेट में वीडियो बनाते हैं वैसे मुझे भी बनानी थी। लेकिन मेरे सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी कि ये जो दो लोग हैं ये सो रहे थे और मैं उनको उठा के टॉयलेट तक पहुंचूं कैसे, क्योंकि किसी की नींद खराब करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन A few moments later. मैं वॉशरूम में जाके कैमरा ऑन ही करता हूँ तभी। यार मैं वॉशरूम में गया था, लेकिन वॉशरूम में जाने के बाद एक अलग ही सीन हुआ। क्या सीन हुआ मैं आपको जब ब्लड होगा तब बताता हूँ। फाइनली वी आर लैंडेड इन दिल्ली। तो ओ शिट, मेरा जर्किंग रह गया था, भूल जाता मैं। अच्छा हो याद आया। नहीं तो बाहर टेम्परेचर अभी जो है वो 21 के आसपास है। तो अभी सबसे बड़ा मेरे लिए टास्क है कि हमारे जो बैग है वो बड़ी वाली वो ढूंढना, वो कहाँ पे आएगी। तो आप देखिए कुछ ऐसा दिल्ली एयरपोर्ट का नज़ारा है। यार कितना बड़ा एयरपोर्ट है। अभी वो बेल्ट दो कहाँ पे, यहाँ पे पूछने के लिए भी मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन पेरिस। और 25 मिनट ढूंढने के बाद हमें हमारा बेल्ट मिल जाता है और हमारी बैग भी तुरंत मिल जाती है। देखिए रात के 3 बजे और अभी तक स्टारबक्स टॉय शॉप अभी तक खुला है। तो फ्लाइट के टॉयलेट में मेरे साथ ऐसा सीन हुआ कि जैसे ही मैं टॉयलेट में गया, उन्होंने जो है वो फ्लाइट लैंडिंग की इंफॉर्मेशन दे दी और मेरी जो है फट के चार हो गई। और हड़बड़ी में मैंने जो फ्लाइट का टॉयलेट है उससे कुछ चीज़ें जेब में डाल के लाई, क्योंकि मैं डर गया था यार लैंड हो गया तो अंदर अटक गया। तो इसलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन सी चीज़ें जेब में डाल के लाई। ये देखिए, आपको यार लेकिन सच में एक अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मुझे डस्टबिन ही नहीं मिला हड़बड़ी में। वो था वो बहुत ही छोटा टॉयलेट, मुझे डस्टबिन नहीं मिला, इसलिए मैंने वो सारी जेब में डाल के बाहर आ गया। मैं एयरपोर्ट पे घूम रहा था और मुझे दिखाई देता है ये, और दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मुझे चार्जिंग के लिए सॉकेट मिल जाता है और मैं चार्जिंग लगा के कुछ देर वहीं पे वेट करता हूँ। मेरे राइट साइड वाली सारी चेयर्स फुल थी, लेकिन आपका भाई था जुगाड़ू जो बैग्स ले जाने वाली ट्रॉली रहती है वो लेके आया और उसमें बैठ गया। तो एयरपोर्ट पे हमें आधी रात इसलिए गुजरनी है क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट है आपने देखा 3 बजे लैंड हुई थी, और मैं 3 बजे होटल ढूंढने के लिए जाने वाला था। लेकिन मेरे जो अंकल है वो आर्मी में है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू जो है सुबह के 6 बजे तक एयरपोर्ट में ही रुक ले, क्योंकि रात को बाहर निकलना रिस्की हो सकता है, क्योंकि दिल्ली जो जगह है वो थोड़ी सी रिस्की है। ऐसे मेरे अंकल है उन्होंने मुझे कहा, इसलिए मैंने भी उनकी बात मान ली और आधी रात हमें एयरपोर्ट में गुजारनी पड़ेगी। तो किससे गुजारेंगे देखते। फिर हमने मोबाइल पे थोड़ा सा काम किया वीडियो के रिकॉर्डिंग, और बाद में मैं एयरपोर्ट पे ऐसे घूम रहा था जैसे मेरे चाचा जी का एयरपोर्ट हो। फिर हमने की थोड़ी सी एडिटिंग और डाटा ट्रांसफ़र, और इसे करते करते 3 घंटे कब गुजरे पता ही नहीं चला। तो फिलहाल के लिए अभी हमने जो हमारा थोड़ा सा एडिटिंग का वर्क था वो 25-30% तक कंप्लीट किया है। और अभी जो टाइम हुआ है वो टाइम हुआ है 6 बजने के लिए, बस 20 मिनट बाकी है
और पिछले 3 घंटे से 2.5-3 घंटे से हम एयरपोर्ट में ही बैठे ही थे। क्या क्या किया ये आपने तो देखा ही होगा। तो चलिए अगली जो वीडियो होगी वो अलग होगी, क्योंकि अगली वीडियो में हम जाएंगे एयरपोर्ट से बाहर और हमारा पहला दिन होगा दिल्ली में। और दिल्ली में मैं होटल कैसे ढूंढूंगा, क्या करूँगा, इसका भी एक अलग ही एडवेंचर है। तो अगली वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और ये जो पूरी सीरीज़ है वो भी बहुत ही कमाल धमाल और मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।